22/23 दिसंबर की रात में भगवान राम उसमें प्रकट हुए। लोगों ने कहा किसी ने उस भावी ढांचे के अंदर मूर्तियां रख दी। मूर्तियां रख दी गई। इसके बाद बवाल हुआ तो वहां ताला लगा दिया गया था। भगवान राम अंदर बंदी बने हुए थे, बाहर से लोग दर्शन करते थे। तो ताला लग गया तो हिंदू समाज ने मुकदमा दायर किया, भगवान भूखे नहीं रह सकते। भगवान की मूर्ति का जो स्टेटस है वो जीवित इंसान के बराबर किया। जीवित इंसान की जितनी आवश्यकताएं हैं कि भोग भी लगना है, शयन भी होना है, स्नान भी होना है, हिंदू समाज ने मुकदमा दायर किया। भगवान 7 दिन से बंदी बने हुए हैं, भगवान भूखे हैं, भगवान की दैनिक क्रिया नहीं हो रही। अदालत ने आदेश दिया साइड की खिड़की से पुजारी जाएगा, भगवान की जितनी दैनिक क्रियाएं हैं उनको करेगा, जागरण कराएगा, स्नान कराएगा, भोग लगाएगा, शयन कराएगा, जो भी उनकी आवश्यकता है वो पूरी करेगा। साइड की खिड़की से केवल पुजारी जाता था, शेष समाज बाहर से दर्शन करता था। भगवान अगर बंदी बने हुए 1984 में जो यात्रा निकाली गई, जो झांकी निकाली गई, रामचारी की रथ यात्राएं निकाली गई, उसमें यही झांकी बनाई गई थी कि भगवान अंदर बंदी बने हुए हैं। इस ढंग का मॉडल बनाकर गांव तक जो मेरे गांव में भी आया था 1984 में। मैंने अपने गांव में सभा कराई थी इसी ढंग से। जो लोग आए थे, तत्पर थे, उनका सबका भोजन कराया। राम जन्मभूमि का पहला आंदोलन, क्योंकि वो तारीख अमिट है, अमर हो गई है, इसलिए याद है कि हम मंदिर के आंदोलन में कब से लगे रहे। हो सकता पहले से बीच में रहे हों, लेकिन 84 की तारीख याद है, तब से हम आज तक विहित के कार्य करते हैं। हर साल 2 साल के बाद विश्व हिंदू परिषद एक जन जागरण यात्रा निकालता था। अगला कार्यक्रम दिया रामशिलाओं का पूजन। 1984 में ही जब यात्रा निकलनी थी, सीतामढ़ी से यात्रा चलकर अयोध्या पहुंची थी। अयोध्या में सरयू के तट पर 2 लाख लोगों की जनसभा थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विश्व हिंदू परिषद से कह दिया, सीतामढ़ी से तो रथ आपके आ गए हैं, अयोध्या में यात्रा का समापन कर दीजिए। ये आगे जाएंगे, बहुत सारे मुसलमानी कस्बे, शहर पड़ेंगे, गांव पड़ेंगे, कोई इस पर हमला कर सकता है। उत्तर प्रदेश की सरकार इसको सुरक्षा नहीं दे सकती। संतों ने यह व्यथा, ये बात उस 2 लाख की जनमानस के सामने रखी। उस 2 लाख की आबादी में से बहुत सारे नौजवान खड़े हो गए। राम जानकी रथ यात्राओं की सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, हमारी जान चाहे चली जाए, क्योंकि भगवान के रथ पर आंच नहीं आने देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में यात्राएं घूमी, एक भी स्थान पर हमला नहीं हुआ। जो नौजवान खड़े हुए थे, वही बजरंग दल के नाम से एक नया संगठन तैयार हुआ। संघर्ष में ही बजरंग दल का 1984 में जन्म हुआ। तब से लेकर आज तक जब कभी कोई संकट आता है, सबसे पहले बजरंग दल का नाम लिया जाता है। 84 में राम जानकी रथ यात्राएं निकल रही थी, गांव-गांव जा रही थी। उसी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 31 अक्टूबर 1984 को यात्रा वहीं पर समाप्त कर दी। 1-2 सालों के बाद संगठन ने एक नया जन जागरण का कार्यक्रम दिया, रामशिलाओं का पूजन। गांव-गांव से रामशिलाएं पूजित होकर अयोध्या में मंदिर के निर्माण के लिए भेजी जाने लगी। तब अपना विश्व हिंदू परिषद का संगठन इतना मजबूत नहीं था, कहीं कहीं पर ही कार्यकर्ता थे। पूरा संघ परिवार लगा था इस जन जागरण के लिए। मेरे गांव में भी शिशु मंदिर के आचार्य जी एक पीली थैली लेकर आए थे। मैंने अपने गांव में ऐसे ही कार्यक्रम कराया, एक ईंट साफ करके रखी, पूरा जनमानस एकत्र हुआ, उसकी पूजा की गई, ईंट उस थैली में रखी गई, गांव का नाम पता लिखा गया, आचार्य जी वाली ईंट लेकर चले गए। ऐसी 3 लाख गांव में रामशिलाओं का पूजन हुआ, अयोध्या भेजी गई। आप लोगों में से जो लोग भी अयोध्या गए होंगे, कार सेवकपुरम के पास जो कार्यशाला है, वहां पर वो सारी रामशिलाएं आज भी सुरक्षित रहती। संसार के बहुत सारे देशों से जहां जहां हिंदू रहते हैं, वहां से भी ईंटें पूजित होकर आई। कहीं किसी ने पत्थर की ईंट भेजी, पूरा नाम पता टाइप करके उस पर भेजा। इस जन से ये दूसरा जन जागरण का कार्यक्रम है। फिर 1-2 वर्षों के बाद एक नया कार्यक्रम दिया गया।
उस स्थान पर जहां पर राम का मंदिर बनना था वहां शिलान्यास रखा गया 1989 में। 8 नवंबर 1989 को गड्ढा खोदा गया। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल जी जो बिहार के अपने कार्यकर्ता थे, उनके हाथ से पहली ईंट रखवाई गई, शिलान्यास करवाया गया। अगले दिन से निर्माण कार्य आरंभ करने को थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने निर्माण कार्य रुकवा दिया। 1 साल बाद संगठन ने एक नया जनगणना का कार्यक्रम दिया, राम ज्योति यात्रा। अयोध्या में बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। अरण्य मंथन के द्वारा जो घर्षण से आग पैदा की जाती है, अरण्य मंथन के द्वारा आग उत्पन्न की गई। यज्ञ में दीपक जलाए गए, पीतल की लालटेन जैसी बनाई गई, उसका नाम रखा गया राम ज्योति यात्रा। और सैकड़ों लालटेन उस दिन की, तो सैकड़ों ज्योति यात्राएं गांव गांव भेजी गई। यहां पर मुलायम सिंह जी का शासन था। उस राम ज्योति यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, कोई लेकर चल नहीं सकता। 18 अक्टूबर को 1990 का यह वाकया है। 18 अक्टूबर को दीपावली थी। दीपावली से पहले सारी जगह पर ज्योति यात्रा पहुंचनी थी। दीपावली का दीपक उस ज्योति यात्रा से जलाना था। हमको जहां यात्रा ले जानी होती थी, हमने घोषणा की हम 15 अक्टूबर को लेकर जाएंगे, 13 या 14 अक्टूबर को ही लेकर चले जाते थे, जिसे प्रशासन पकड़ न पाए। मेरे गांव में भी यात्रा आई, स्थान स्थान पर गई, मैंने गुप्त सजाकर अपने दरवाजे पर रखी। गांव के बहुत सारे लोग अपने घर से दीपक लेकर आए थे, उस ज्योति से अपने दीपक को जलाकर ले गए थे। उससे दीपावली के उन्होंने दीपक जला। उस यात्रा में ही संदेश देना था कि अयोध्या में 30 अक्टूबर को कार सेवा है। कार सेवा के बुलावा के लिए यात्रा निकाली गई। हम सभी जानते हैं विधर्मी सरकार थी, सरकार ने कार सेवा पर रोक लगाई थी और ऐलान किया था कि अयोध्या में कार सेवक तो बहुत दूर की बात है, परिंदा पर नहीं मारता। और चारों तरफ 100 किलोमीटर दूर से 150 किलोमीटर दूर से अयोध्या की ओर जाने वाले सारे वाहन बंद कर दिए गए। ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई। हर 15-20 किलोमीटर पर थाना होता है, थाने पर बैरियर लगा दिए गए। 1 सप्ताह पहले कोई अपने वाहन से भी अयोध्या की ओर नहीं जा सकता। स्थान स्थान पर पुलिस बैठा दी गई। संगठन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। संगठन घोषणा कर चुका था कि हम अयोध्या में कार सेवा करेंगे, 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते बंद हो गए, अब कैसे पहुंचे। लेकिन संघ परिवार जो निर्णय एक बार कर लेता है, बड़ा निर्णय कर लिया तो पूरी जान लगा देता है। हम उस निर्णय पर अटल रहते हैं, किसी भी तरह से पूरा हो उस निर्णय को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पूरे देश से कार सेवक आए थे। 30 अक्टूबर का समय था। 1 हफ्ते पहले से कार सेवक निर्णय हो गया, कार सेवक पैदल ले जाए जाएंगे। जहां से वाहन बंद होंगे, साधन बंद होंगे, कार सेवक पैदल चलेंगे। अक्टूबर में गन्ना बड़ा बड़ा होता है। रात में कार सेवक चलते थे। एक गांव का कार्यकर्ता 10-15 कार सेवकों की टोली लेकर अगले गांव पहुंचाता था, अगले गांव का कार्यकर्ता और अगले गांव पहुंचाता था। इस ढंग से एक रात में 25-25, 30-30 किलोमीटर कार्यकर्ता चलते थे, कार सेवक चलते थे। दिन के समय उन गन्नों में छिपकर रख जाते थे। गांव के कार्यकर्ता उनका भोजन देते थे। 100-100, 50-50 किलोमीटर चलने के बाद उन कार सेवकों के पैर सूज गए थे। वही कार्यकर्ता उनके कार सेवकों के पैरों की मालिश करते थे, तेल लगाते थे, गर्म पानी से सिकाई करते थे, भोजन देते थे, दबा देते थे, अगले गांव तक पहुंचा कर आते थे। इस ढंग से 1 लाख कार सेवक 30 अक्टूबर से पहले, एक दिन पहले 29 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को निश्चित समय पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए सवेरे जो आश्रमों में छिपकर रात में बैठे थे, सारे कार सेवक प्रकट हो गए। सरकार घबरा गई, प्रशासन घबरा गया। कार सेवकों ने जाकर वो बाबरी घेर ली, गुंबद पर चढ़ गए, तीनों गुंबदों पर भगवा ध्वज फहरा दिए। उस दिन वही कार सेवा होगी, समापन होगी। ये खबर लखनऊ पहुंच चुकी थी। मुख्यमंत्री खिसिया चुके थे। वो दम्भी मुख्यमंत्री जिन्होंने घोषणा की थी
अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1 लाख लोग कैसे आ गए? 2 नवंबर को फिर से कार सेवा हुई, खिसियाए हुए प्रशासन ने, खिसियाए हुए मुख्यमंत्री ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। कितने कार सेवक मारे गए कुछ पता नहीं चला। ट्रकों में भर भर के लाशें सरयू में प्रवाहित कर दी गई, बहा दी गई। 10-20 लोग उन्होंने दिखाए, इनके पोस्टमार्टम कराए कि ये लोग यहां पर मारे गए। कितने मारे गए आज तक उनकी गिनती की पता नहीं चल पाई। 2 नवंबर को वो कार सेवा वहीं पर समाप्त हुई। जनवरी में एक नया कार्यक्रम दिया गया, हम लोग अयोध्या में जाकर धरना लगाएंगे। एक पार्क था बड़ा सा, वहां जाकर 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे, धरना देते थे, गिरफ्तारी देते थे। प्रशासन गिरफ्तार करके हमें लखनऊ के स्टेशन पर छोड़ के आता था। यह क्रम लगभग 1 महीने तक चला होगा। पूरे देश के कार सेवक क्रमशः जिसकी जब तारीख लगती थी वहां पर पहुंचते थे। कार सेवक शहीद हुए, उनकी अस्थियां एकत्र करके हम लोगों ने अस्थि कलश यात्रा निकाली। गांव-गांव फिर से गए जन जागरण के लिए। अयोध्या में इतनी गोली चली, इतने लोग मारे गए, उनकी ये अस्थियां आई हैं, आप इस पर पुष्पांजलि करिए, श्रद्धांजलि दीजिए। उसके बाद अयोध्या में ही एक नया कार्यक्रम रखा गया कि पूरे देश के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे, बोर्ड क्लब पर रैली करेंगे। 4 अप्रैल 1991 बोर्ड क्लब की वो इतनी बड़ी रैली जिसमें लगभग 15 से 20 लाख लोग आए होंगे। उसके बाद बोर्ड क्लब पर रैलियां बंद कर दी। संसद के सामने बोर्ड क्लब है, कई किलोमीटर तक केवल भगवा ध्वज फहरे हो ऐसा ही दिखाई पड़ता था। रैली क्या, वो इतना बड़ा रैला था। हम लोग मंच के पास बिल्कुल किनारे बैठे हुए थे। मंच पर सारे अपने अधिकारी बैठे हुए थे। उसी भाषणों के बीच में घोषणा हुई, उत्तर प्रदेश के और दम्भी मुख्यमंत्री ने आज इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में फिर से चुनाव हुए, राम भक्तों की सरकार आई। उस पार्टी ने कहा था हम मंदिर का निर्माण कराएंगे, उन्होंने कोई समय गवाया नहीं। केवल 11 महीने पर भी तारीख लगा दी गई। गीता जयंती 1992, अंग्रेजी तारीख उसका 6 दिसंबर थी। गीता जयंती की तिथि हम लोगों ने निर्धारित की। गीता जयंती को फिर से कार सेवा हुई। 8-10 लाख लोग कार सेवक अयोध्या पहुंचे। कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। कुछ बच्चर के चारों तरफ जो कार्यकर्ताओं के तंबू लगाए गए थे, टेंट लगाए गए थे, वो नरसिम्हा राव के प्रदेश से आए हुए लोग, उनकी लोकसभा के क्षेत्र से आए हुए लोग सबसे पहले बसाए। उनके टेंट सबसे पहले लगाए गए। अगर प्रशासन को गोली चलानी पड़े तो नरसिम्हा राव के क्षेत्र के कार सेवक सबसे पहले बसाए, जिससे कि उन्हें गोली चलाने की हिम्मत ही ना पड़े। और निश्चित तारीख को, निश्चित तिथि पर, गीता जयंती के दिन पर सारी कार सेवक उस बाबरी पर चढ़ गए और 500 साल पुराना का ढांचा 5 घंटे नहीं